Now come to the next example. Consider a hypothetical CPU which supports 1 and 2 address instruction. The 16-bit instruction is stored in 128 words memory. What is the minimum and maximum number of instructions supported by CPU if it includes both type of instructions? Now, ये थोड़ा सा वेरिएशन है बट बहुत मजा आएगी. आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें. नाउ आप चलते हैं. P इंटू 2 की पावर 7 प्लस Q इंटू 2 की पावर 14 इज इक्वल टू 2 की पावर 16 है ना. नाउ अब अगर मैं बात करता हूं ओनली वन एड्रेस होता तो P की वैल्यू 512 आती, क्योंकि P इंटू 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 16. उसमें किसी को कभी कोई डाउट नहीं है. अगर मैं ओनली 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता तो मेरे को आता 4 है ना. नाउ सबसे बड़ा नंबर क्या है? 512. सबसे छोटा नंबर क्या है? 4. लेकिन अगर मैं 4 कह देता हूं तब मेरे 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन 0 है. और अगर मैं सबसे बड़ा नंबर 512 कह देता हूं तब मेरे अगेन 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन 0 है ना. जबकि CPU स्ट्रिक्टली बोथ द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्लूड करता है. मतलब ये वैल्यू मिनिमम 4 नहीं हो सकती और मैक्सिमम ये 512 टोटल नहीं हो सकते. इसका मतलब है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम से कम कितने होंगे? तो यहां पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम से कम टोटल अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप एक काम करिए, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जितना मैक्सिमम आप रख सकते हैं उतना रख लीजिए. तो सुनिएगा, मैं 1, 2, 3 और 4 और एक है 0 है ना. मैं 0 रख नहीं सकता क्योंकि 2 एड्रेस सपोर्ट करना चाहिए. मैं 4 रख नहीं सकता क्योंकि 4 रखूंगा तो 1 एड्रेस सपोर्ट नहीं करेगा. तो मैं जो मैक्सिमम वैल्यू जो मैं यूज कर सकता हूं वो मैं क्या यूज कर सकता हूं? 3 है ना. अगर मैं 3 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर दूं तो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जितने भी आएंगे वो कम से कम जो भी आए इन दोनों का सम मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन देगा या नहीं देगा, क्योंकि मैं 2 एड्रेस में मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूं. नाउ कैलकुलेट करो. P इंटू 2 की पावर 7 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 14 इज इक्वल टू 2 की पावर 16 है ना. तो P इंटू 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 16 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 14. तो 2 की पावर 14 कॉमन लिया तो 4 माइनस 3 1. तो बचा कितना? 2 की पावर 14 और ये P इंटू 2 की पावर 7. तो आपका P आया 128 है ना. P 128 और Q आपने क्या ले लिया है? 3. तो 3 प्लस 128 इट्स 131 इंस्ट्रक्शन. दैट इज मिनिमम. इससे कम इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल नहीं है फॉर द CPU इफ इट सपोर्ट बोथ द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन 1 and 2 बोथ है ना. नाउ अब अपन चलते हैं मैक्सिमम नंबर. तो मैक्सिमम के लिए काम करिए, 2 का सबसे मिनिमम नंबर लीजिए है ना. ये मिनिमम टोटल मिनिमम इंस्ट्रक्शन
इसके लिए हमने ये लिया और टोटल मैक्सिमम के लिए हम 2 इंस्ट्रक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, जिससे मैं 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा से ज्यादा ले पाऊं, है या ना। तो चलते हैं, p इंटू 2 की पावर 7 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 14 इज इक्वल टू 2 की पावर 16। p इंटू 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 16 माइनस 2 की पावर 14, इट्स नथिंग बट 3 इंटू 2 की पावर 14, दैट इज 2 की पावर 7 इंटू p। नाउ p is equal to 3 into 2 की पावर 7, it is nothing but 384। 128 into 3 it's 384। Now ये आपका p आया, तो आपको टोटल इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, दैट इज 384 प्लस 1, ये 1 एड्रेस और ये आपका 2 address, that is 385, that is my maximum number of instructions आ गए, है या ना। आप समझ पा रहे होंगे, इसमें 3 कौन है, that is 2 address, और 128 कौन है, that is 1 address, जो हमने कैलकुलेट किया। क्लियर है। अब यहां पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, वो क्या, 2 एड्रेस कम से कम रखने से मुझको मैक्सिमम नंबर मिलता है। अगर ये स्ट्रिक्टली इस बात का जिक्र नहीं करता कि 2 और 1 दोनों करते, तो फिर भैया 512 और 4 तो बहुत सिंपल वे में आ गए, लेकिन ऐसा है नहीं। ये एक ऐसा वेरिएशन है जो आज तक कभी पूछा नहीं गया, लेकिन यस, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको हम लोग 0, 1 और 2 के साथ भी इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक्सटेंड कर सकता हूं। हो सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको किसी अच्छे एग्जाम में मिल जाए, सक्सेस गेटवे के ही, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इज देयर एनी डाउट?